हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में इतनी ज़्यादा रीच बढ़ाने के लिए। और साथ ही काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंस्पायरिंग मेरे लिए था जब मुझे इस तरह का सहयोग आप लोगों की तरफ से मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ उसमें आज उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, वो है काइनेमैटिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं डिस्कस करूँगा काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारी बातें करूँगा और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊँगा एट द एंड, वही के कॉन्सेप्ट के बाद जो मेरा वीडियो रहता है। तो इससे पहले की जो प्रीवियस मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस कर रखे हैं वो आप ज़रूर देखना, तो वहाँ से भी आपका काफ़ी सारा कंप्लीट होने वाला है। और मैं जिस तरह से PYQ एनालाइज कर पा रहा हूँ तो PYQ एनालिसिस में मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत बेसिक पेपर आता है, बहुत बेसिक। तो मैं जिस लेवल पे आपको बता रहा हूँ उस लेवल पे आपने चीज़ों को समझना है, और चीज़ें जैसे जैसे आपको समझ आएगी तो होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होता जाएगा। ओके, सो नाउ मैं डिस्कशन करूँगा आज क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में मेरे पास दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक और दूसरा है मेरे पास डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में जो हमारा कोई फोर्स होता है किसी बॉडी पे, वो किस कारण होता है, इस तरह के कॉज तो हम नहीं देखते, परंतु स्टडी कुछ इस तरह की करते हैं। जब हम डायनेमिक्स में चले जाते हैं तो डायनेमिक्स में हमें रीज़न पता होता है कि फोर्स किस वजह से लग रहा है, कारण पता करते हैं हम फोर्स का मेनली, ठीक है ना। जो मैं समझ पाता हूँ या जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ ऐसा हम सोचते हैं इस स्पेसिफिक डोमेन में, राइट। सो नाउ तो काइनेमैटिक्स की शुरुआत करूँगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्कशन मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब जैसे आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और एक बात और, ये जो वीडियो है ये हर तरह के कंपटीशन के जो भी बच्चे हैं उनके लिए है, और साथ ही स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से हो, चाहे CBSE हो, ICSE हो, किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी इसमें गो थ्रू कर सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सो ना यहाँ पर आप ये जो भी देख पा रहे हैं बेसिक से एक आइडिया लेके चलना। काइनेमैटिक्स की बात करूँगा, बिफोर डीलिंग विद काइनेमैटिक्स थोड़ा सा आपको फैमिलियर कर रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग हो जाए आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इतना सहयोग हमें दिखाया है तो हम भी कुछ नई चीज़ें आपके लिए ऐड करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। सो नाउ ये हमारे पास काइनेमैटिक्स आज हम शुरू करने वाले हैं। काइनेमैटिक्स में हमारे पास किस तरह की बातें करेंगे, ऑल अबाउट मोशन की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ काइनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स में हमारे पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले टर्म हमारे पास क्या है, काइनेमैटिक्स। इसमें हमारे पास क्या रहता है, काइनेमैटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं मोशन की स्टडी करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर हमारे पास होते हैं जिनके साथ हम कंप्लीट काइनेमैटिक्स की स्टडी करते हैं। वो पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से जो हमारे काइनेमैटिक्स में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस। आप जानते होंगे डिस्टेंस के बारे में क्या होता है। देन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद हमारे पास है स्पीड, और स्पीड के बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन, एंड देन हमारे पास है जर्क। ये सभी पैरामीटर हम कहाँ डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये सभी पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स, राइट। सो कुछ बेसिक बातें आपको पता होगी कि हमारे पास 1D मोशन क्या होता है और 2D मोशन क्या होता है एंड 3D मोशन क्या होता है। ये कुछ मोशन के टाइप, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, ऐसा मोशन जो हमें देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पे, किसी स्पेसिफिक एक्सिस पे। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास क्या है, एक्स, ये है वाई, ये है जेड। अगर कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट, सिर्फ मान लो ये कोई पर्सन है जो सिर्फ इस एक्सिस पे मूव कर रहा हो, ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हो, ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस, इंडिविजुअल एक्सिस पे मूव कर रहा है, वो हमारे पास 1D होता है। ऐसा मोशन जो हमें दोनों एक्सिस, दो एक्सिस पे देखने को मिले, मान लो ये सर्कुलर मोशन और ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरह के मोशन हमारे 2D में आते हैं। और 3D में हमारे पास वो मोशन आता है जो आपको पता ही होगा कि आपके पास कोई गैस के पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल है, वो आपके पास किसी कंटेनर के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है,
तो ये हमारे पास है 3D मोशन की एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने आपको मोशन के टाइप थोड़ी बहुत बता दिए कि मोशन किस किस तरह से रहता है, और उसके बाद मैंने बात की आपके साथ अनदर पैरामीटर की। अनदर पैरामीटर को और थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाएंगे और देन उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, है ना। नाउ अब जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमें पता है कि वो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन दोनों पैरामीटर की जब हम बात कर रहे हैं, होपफुली आपको पता होगा अच्छे से, अगर ए से बी मेरे पास कोई पाथ है, मैं एक इस पाथ से ए से बी तक मूव कर रहा हूँ, और दूसरी पाथ मैंने ये चूज की और तीसरी पाथ मैंने ये चूज की। इन 3 रास्तों से मैं ए से लेकर बी तक जा सकता हूँ, ठीक है। जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ जिसे मैं कहता हूँ, ये मेरे पास ये यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ए से बी में पहुँचने के लिए हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं फ्रॉम ए टू बी, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। नाउ अब जो कंप्लीट एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हमारे ए से लेकर बी तक, वो यहाँ से और यहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर किया गया, तो इसको क्या कहते हैं? सेकंड और थर्ड पार्ट में हमारे पास जो हमने मूवमेंट ऑफ जो पार्टिकल की ए से बी तक है, वो क्या था, उसने क्या कवर किया? कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मतलब आपके लिए मैंने ऑप्शन लगा दिए। मान लो मैंने ऑप्शन में आपके लिए लिख दिया, ए ऑप्शन मैंने लिख दिया आपके पास कि जो आपका डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के। और सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के। और डी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि जो आपका डिस्टेंस है वो लेस देन होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के। अब पहले इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। इस ऑब्जर्वेशन से हमें यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ए से बी तक आप अगर मूव कर रहे हैं तो जो शॉर्टेस्ट आपकी पाथ है उसे कह रहे हो आप लोग डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन खराब हो सकते हैं जिनको आप हटा सकते हैं? डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि जो ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ तो इन्होंने डिस्टेंस छोटा कर दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है तो फिर तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, तो ये हमारे पास बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी इन 3 में है, या तो ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। आपका जो डिस्टेंस है वो या तो आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर आपके डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आई बात यहाँ तक समझ? तो होपफुली यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे, ठीक है। सो नाउ अब इसके बाद अगर मैं आपको कह दूँ कि अगर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं आपसे रेशो पूछ लूँ, मान लेने के लिए कि मैं आपको पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो बताओ, तो कैसे बताएगा? जैसे कि अगर मैं एक इस तरह की कंडीशन लेता हूँ, मान लो ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। हम ए से बी तक जाना चाहते हैं, तो जब ए से बी तक हम जाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको पूछ लिया कि मुझे रेशो ऑफ इस कंडीशन में, जब ए से बी तक हम लोग जा रहे हैं तो इस कंडीशन में मुझे आप बता दो रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों का रेशो क्या होगा, या फिर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप देखो। अब पहले तो आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब ए से बी तक आप जा रहे हो, ठीक है। या आपके पास क्या है, ये तो आपको पता ही है कि सर्कल की ही एक आपके पास एक पोर्शन है कि नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कोई रेडियस होगा जिसे आर कहेगा आप लोग, और एक कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट भी आपके पास ये आर हो जाएगा, आर प्लस आर 2r होता है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं रेशियो निकालूंगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का अगर रेशियो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर ए से लेकर बी तक, आर प्लस आर 2r आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्टेंस आपके पास ये 2πr आपके पास पूरे सर्कल में, सर्कल का डिस्टेंस होता है जिसे सरकमफेरेंस कहते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास πr हो गया, है ना, क्योंकि हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास πr आ गया,
आर सर आपका कैंसिल, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का आपके पास क्या आ गया 2/पाई, और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा π/2 आंसर। तो सिंपल बातें हैं, सिंपल बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक वे में आपने इनको जानना है, ठीक है। तो ये था आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। नाउ एक और कंडीशन आपको बताना चाहता हूँ। मान लो, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस इसलिए करता हूँ कि ये थोड़े आपके स्किल को आगे के लिए इम्प्रूव करते चलते। आपके पास कोई सर्कल है, मैंने आपको कह दिया कि आपके पास ये सर्कल है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऐसा है, ये आपको पता ही होगा, है ना। ये आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैंने कह दिया कि ए से बी तक आने में आप मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके बताओ, मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके बताओ। तो सोचो क्या आंसर हो सकता है। अब इसमें कुछ भी नहीं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आना है ऐसे, शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस हमने x कंसिडर कर लिया और ये r हमारे पास है। अब हमारे पास ये सीधे सीधा आ गया, पीजीटी लगा लो तो क्या आ गया, x = r² + r², और क्या हो गया 2r², ये क्या आ गया √2r। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने देखे, कितने बेसिक क्वेश्चन भी आए, तो आप इन सब क्वेश्चंस के लिए रेडी रहे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, आपसे पूछ सकते इस तरह के क्वेश्चन भी। सो अनदर क्वेश्चन आप लोगों के पास, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इसको समझना है पहले, इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, परंतु ऊपर स्टेटमेंट को रीड करना है कि पूछ क्या रहे। इन्होंने कहा कि अ व्हील ऑफ रेडियस r, ठीक है, इज रोलिंग ऑन द रोड, what will be the displacement of a point P in half rotation of wheel on the road, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपके पास कोई एक व्हील कंसीडर किया, मान लो ये आपके पास एक कोई व्हील है, ठीक है। तो ये व्हील आपके पास इन्होंने कहाँ कंसीडर किया, एक रोड में कंसीडर किया। ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास, तो यहाँ वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P कंसीडर करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हाफ रोटेट कर रहा है, ये वाला व्हील। आपको पता है कि आगे जाएगा, ये जैसे आगे जाएगा तो ये हाफ रोटेट करेगा, यहाँ से आगे चला जाएगा तो हाफ रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी कि जब ये हाफ रोटेट करेगा तो ये P पॉइंट यहाँ टॉप पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये हाफ रोटेट कर रहा है, मतलब कि जब ये हाफ रोटेट करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ये रोटेट करेगा इस रास्ते पे। ये जब रोटेट करेगा तो ये टॉप पे ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है कि ये वाला है ना, ये वाला आपको बताना है। अब इसमें देखना ही है आप लोगों ने कि जब आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो, तो ये हाफ रोटेशन यहाँ पे कर रहा था, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किसने, इस सर्कल के हाफ रोटेशन इसने किया है, हाफ रोटेशन। फुल सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है 2πr, तो हाफ कितना होगा πr, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये πr आ गया। अब ये आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर आपके पास ये 2r होगा, r + r 2r, ये भी आइडिया है, ये भी अंडरस्टूड है ना आप लोगों। एक मिनट है ना, थोड़ा सा ये कुछ कैच नहीं कर पा रहा है पेन, पकड़ नहीं पा रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत क्रिएट कर रहा है पेन। ओके नाउ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन उन्होंने बताई। अब यहाँ पे है क्या, अब अगर हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो इसमें हम सिंपली देख सकते हैं कि सिंपली अगर हम कंसिडर करेंगे, अब हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है, मान लो ये x है। अब इसको हम वही बता सकते हैं जो हमने पढ़ रखा है, क्या होगा x² = क्या हो जाएगा x² हमारा, x² = 2r² + πr²। तो x क्या आ गया हमारे पास, ये
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। ये हो गया हमारे पास 4r का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और r का स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो हमारा रिजल्ट बनेगा, क्या रिजल्ट बनेगा, ये पाई आर भी आप कैपिटल ले सकते हो ना, ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ से आप देखोगे आर बार आ गया और अंदर बच गया हमारे पास फाइनली क्या आंसर बचा, 5 स्क्वायर प्लस 4। ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया इस केस के। ठीक है ना, तो सिस्टमैटिक वे में जानना और धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लग जाएगी। तो ये आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट का कुछ केस बता दिया। अब ना आगे हम अनदर पैरामीटर की डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर आपको अच्छे से समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। अब अनदर पैरामीटर हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी आपको पता है कि स्पीड आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ds अपॉन dt, और ये आपके पास क्या होता है, ds वेक्टर अपॉन dt। इसका मतलब हो गया स्पीड, और यहाँ हमारे पास आ गया ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, और स्पीड अपॉन टाइम हमारे पास क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम हमारे पास हो जाता है स्पीड। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें भी दो चीज़ आती हैं। सबसे पहले हमारे पास एवरेज स्पीड, और अनदर जो पैरामीटर हमारे पास वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ये केस बनता है, एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और अनदर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही होगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट की बात कर, किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट की यहाँ पे बात कर। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड स्पेसिफिक इंस्टेंट की जब बात करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो एवरेज स्पीड है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको, ये नोट रखना आपने कि जो आपके पास एवरेज स्पीड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन में अगर ऐसी बात आ जाए तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इस पर भी दो चार बातें करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे ना, जब तक हमें सॉल्व नहीं करना आएगा कि स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, तब तक कोई मतलब नहीं है हमें। क्योंकि हम लोगों को ये तो सबको पता है, परंतु हमें ये सॉल्व भी करने आने चाहिए। सो नाउ अब डिस्कशन में हमारे पास न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल में बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करूँगा, जैसे कि हम स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये सीरीज़ मैंने सबके लिए कंबाइन बनाई है, स्कूल के बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो उन्हें भी समझ आए कि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बहुत बेसिक बना के रखूँगा। मान लो कोई हमारे पास पर्सन है, ठीक है, अ मैन वॉक्स 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट। ठीक है, कोई मैन है जो 3 मीटर ईस्ट फिर उसके बाद 2 मीटर वेस्ट क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। सो फाइंड हिज, क्या क्या फाइंड करना, पहले इसके लिए आप लोग एवरेज स्पीड निकालो एंड सेकंड इसके लिए आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है दोनों, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको फाइंड आउट करने के आपके पास फॉर्मूले मैंने पहले बता रखे आप लोगों को। अब पहले तो डायग्रामेटिकली इसको समझो कि हो क्या रहा है। ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, वो 3 मीटर कहाँ जा रहा है, वो 3 मीटर ईस्ट में जा रहा है। और ईस्ट में कितने सेकंड में जा रहा है, टाइम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2 सेकंड में। और जब वो 3 मीटर ईस्ट में जा रहा है 2 सेकंड में, देन
2 मीटर ऑफ बेस्ट की तरफ आ रहा है वो 3 सेकेंड में, ठीक है ना, 3 सेकेंड में। तो ये बताना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। मान लेते हैं कोई पर्सन है ए टू बी मूव कर रहा है, जब ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो उसने वो 3 मीटर मूव किया ईस्ट की तरफ, ठीक है, 2 सेकेंड उसने लगाए। 3 मीटर मूव करने के बाद जो वापस आया उसने 2 मीटर मूव किया, उस टाइम पे उसने कितना टाइम लगाया, हमारे पास 3 सेकेंड का टाइम लगा। यहाँ तक बात समझ आती है अपने को। तो अपने को ये फॉर्मूला भी पता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 5 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है, 3 + 5, 2 सेकेंड उस साइड को, 3 सेकेंड इस साइड को, 5 सेकेंड। तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट, गया कितना 3 मीटर, आया कितना 2, तो हमारे पास क्या है 3 - 2 = 1 मीटर। तो ये हुई है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम देखो, टाइम तो टोटल टाइम उतना ही लगा है, कितना 5 सेकेंड। तो हमारे पास ये कितना हो गया, जब इसको तुम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना बनता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने में तुम्हारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दोस्तों वो आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएगा और ये 2, तो ये आ गया आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड का आंसर। ये आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपने ऊपर पढ़ा था ना, ये कि जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर देन होगी एवरेज वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका एवरेज स्पीड आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की कंडीशन आप बहुत ईजीली खुद मतलब इवेल्युएट कर पा रहे हो कि सच में वैसा पॉसिबल है जैसा मैंने बताया था। तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को जानना है, ठीक है ना। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखना है, ये क्वेश्चन सिंपल हमारे पास है। A boy goes from A to B at B1 velocity, B1 speed and return from B to A at B1 नहीं सॉरी, इसको B2 लिख दो, ठीक है, at B2 speed, क्या लिखा हुआ इन्होंने, A boy A to B2 speed, हाँ ये सेम लिख दे, एक मिनट B2 speed एंड इसको हटा दो यहाँ से, ये क्वेश्चन में हमने 2 बार ऐड कर दिया है ना, ये हटा दिया। तो हमारे पास है कि कंडीशन क्या दे दी आप लोग, हमें दे दिया कि कोई ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, एक लड़का यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस तरफ ए से बी किस वेलोसिटी किस स्पीड के साथ, B1 स्पीड के साथ, और जब यहाँ से रिटर्न आ रहा है इस तरफ जा रहा है इसके साथ, और जब यहाँ से रिटर्न जा रहा है यही लड़का, तो ये यहाँ से रिटर्न जब आ रहा है तो ये B2 स्पीड के साथ आ रहा है। मान लेते हैं कि इस लड़के ने यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक डी डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट, कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो डी डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और जब आया तब भी डी डिस्टेंस कवर किया। सो हम एक एक पैरामीटर को देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2D, यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ से यहाँ आया। अब जब इस साइड गया ए से लेकर बी तक गया तो उस टाइम B1 वेलोसिटी के साथ गया था। तो टाइम निकालना हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T1 हमने क्या निकालना है, T1 आ गया हमारे पास dy/B1, आया कि नहीं आया, तो आ गया dy/B1 प्लस जब वापस आया तो T2 वो कितना हो गया dy/B2, तो ये आ गया हमारे पास dy/B2। तो इजीली इसको सॉल्व करो तो आपके पास स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। क्या है आपके पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी सिंपल आई ना, अब आप इसको देख पा रहे हो। एवरेज स्पीड आ गया आपके पास 2D, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा B2D प्लस B1D अपॉन B1B2। अब इसको देखोगे 2D और B1B2 अपॉन D बाहर आ गया कॉमन, अंदर बच के हमारे पास B1 प्लस B2 और D से D कैंसिल, तो हमारे पास जो
एवरेज, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो क्या आ रहा है, हमारे पास जो यहाँ पर एवरेज स्पीड आ रहा है, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड, ये आ गया। और बात करें अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता है क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, परंतु ए से बी गया, बी से वापस ए आया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो हमारे पास एवरेज जो वेलोसिटी की बात हम करेंगे वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को भी आपने इजीली सॉल्व कर दिया। तो न्यूमेरिकल्स यही होता है। अब मान लो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, इसी के रिगार्डिंग, इसी कॉन्सेप्ट में हमारे पास कोई वैल्यूज़ दे दें तो हमसे पूछ ले, तो हमें कुछ ए से बी आने में कोई स्पीड मेंशन करेगी और बी से आने में कोई स्पीड मेंशन करेगी, तो एवरेज स्पीड पूछ लेगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजीली जो सॉल्व हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट बात करें, नाउ अनदर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है, इसके बाद मैं कुछ एक आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा एक तो क्वेश्चन, और उनके जो सॉल्यूशन आपने मुझे कमेंट सेशन में बताना, और साथ ही मुझे ये भी बताना कमेंट सेशन पे भी आप जो नेक्स्ट वीडियो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और मुझे कौन कौन से टॉपिक पहले करवाने चाहिए, तो आप भी मुझे थोड़ा फीडबैक देना, क्योंकि आपका जो फीडबैक है ना दोस्तों, वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे फीडबैक बताओगे, जिस तरह से आप अपनी क्वेरीज मेरे साथ डिस्कस करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ वीडियोज़ रेफ़र किया करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आपका कनेक्शन मेरे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो नाउ, तो इसमें इस प्रॉब्लम में क्या देखना आप लोगों ने कि इसको थोड़ा सा समझना है। वैसे नॉर्मल प्रॉब्लम है, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं, परंतु फिर भी थोड़ा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अ मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंसेज, एक इंसान है जो हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है b1 b2 और b3 वेलोसिटी के साथ। तो इन्होंने कहा है कि फाइंड हिज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमने बतानी एक पर्सन की। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक पर्सन है, तो वो 3, मान लो कि ये हमारे पास कोई डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है। 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन कौन सी स्पीड से बोला है, b1 b2 और b3, ये बोला है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमने एवरेज स्पीड निकालना है। मान लेते हैं कि मैं इसको भी डी डिस्टेंस मानो, इसको भी डी डिस्टेंस मानो, इसको भी डी डिस्टेंस मानो, तो इसको देखते हुए मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 3D। तो टोटल टाइम अगर देखना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम का तो आपको पता ही है, टाइम क्या होगा, v क्या होता है आपके d/t। तो देखो t1 इज इक्वल टू dv1, तो सेम यहाँ पे अप्लाई करो आपके पास इस फॉर्मूले में, क्या हो गया db1 प्लस db2 प्लस dv3, सिंपल। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3D b1 b2 b3 अपॉन db2 b3 प्लस db1 b3 प्लस db1 b2, ये आपके पास आ गए। एंड 3D v1 b2 b3 अपॉन, यहाँ से d कॉमन आ गया और अंदर आपके पास क्या बच रहा है, b2 b3 प्लस b1 b3 और प्लस ऊपर क्या रहा आपके पास, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास b1 b2, तो यहाँ पे यहाँ से ये कैंसिल और आपके पास क्या गया रिजल्ट, 3b1 b2 b3 अपॉन b2 b3 प्लस b1 b3 प्लस b1 b2, ये आपके पास क्या गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। सो ये आपके पास एवरेज स्पीड की कंडीशन हमारे पास फुलफिल होगी इस प्रॉब्लम में, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की।
सो ये आपके पास फाइनल आंसर। तो आपको कुछ प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट जो सेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वहाँ पर आगे और बातें डिस्कस करूँगा, जैसे कि मेरे साथ अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करनी है। जिस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा रही है उस तरह की प्रॉब्लम बताऊँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे होमवर्क लगाई आपके लिए, बता दूँगा प्रॉब्लम है क्या। तो होमवर्क में सबसे पहला आपने यहाँ देखना है कि a man cover half distance with speed v and remaining half distance cover with speed v1 and v2 find v1 and v2 for equal interval of time and find average speed। यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और ये मुझे बताना है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलना है और इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलना है। तो मुझे कमेंट सेशन में आप सोल्यूशन बताना। नेक्स्ट वीडियो में ये बातें डिस्कस करोगे इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, परंतु अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आ बस कवर हाफ डिस्टेंस इट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस b1 फॉर 1/3 टाइम एंड द v2 फॉर 2/3 टाइम एंड फाइंड एवरेज स्पीड। यहाँ भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये आज का डिस्कशन था। आज के डिस्कशन में इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा लेक्चर स्मॉल हो परंतु उसमें आप सभी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। सो जो जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स है, मैं बहुत खुश हूँ आपके रिस्पॉन्स से। सो होपफुली कि आप इसी तरह हमें सहयोग करेंगे और इन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा इसी जोश और इसी होश के साथ, और फिर हम डिस्कस करेंगे और सारी नई बातें। तो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि आप हमारे 2K सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। और वॉच टाइम तो चलो जितनी वीडियोस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, परंतु काफ़ी खुशी है कि आप लोगों ने हमें इतना सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। माही राजपूत NIT जालंधर जो यूट्यूब चैनल है इस पर हमारे साथ बने रहे। फिजिक्स की डिस्कशन करेंगे और भी काफ़ी बातें हम आप लोगों के साथ करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो अब नए वीडियो आएगा आपके पास 2 दिनों के बाद, तो तब तक ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और कोशिश करूँगा कि अगर रेगुलरली भी पॉसिबल हो पाए तो रेगुलरली भी मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।